वंदे मातरम। तो देखिए, चाइना चाइना हमेशा विस्तारवाद पे ही रहा है। चाइना हमेशा विस्तारवाद ही चाहता है, मतलब वो अपने विस्तारवाद का हम बोल सकते हैं कि वो ज़मीन के लिए झगड़ा करता है। ये काफ़ी मतलब सालों से आ रहा है, ठीक है। तो जब 71 की लड़ाई हुई थी ना, 71 की, तो उस टाइम क्या हुआ था कि ना, इंडिया के पास ऐसे कुछ हथियार नहीं थे, मतलब क्या करे क्या नहीं करे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो थोड़ा क्या है, अपने भारत देश को उनके सामने हार का सामना करना पड़ा। पर उस टाइम से भारत ने एक सोचा कि यार क्यों ना एक मिसाइल ऐसी बनाई जाए जो इन सब का जवाब दे सके। तो उस टाइम में एक मिसाइल बनाई ब्रह्मोस। तो ब्रह्मोस मिसाइल बनाई रूस और इंडिया ने, दोनों ने। तो ठीक है, तो ब्रह्मोस नाम कैसे पड़ा, सबसे पहले तो यही जानते हैं। तो ब्रह्मोस नाम ऐसे पड़ा कि भारत की ब्रह्मपुत्र नदी और रूस की मॉस्को नदी, इस दोनों को सम्मिलित किया तो ब्रह्मोस नाम पड़ गया। तो भाई अब ब्रह्मोस तो बना तो दिया, अब ये ब्रह्मोस है ना, हाल ही में दुनिया की सबसे, जिसे हम क्रूज मिसाइल बोल सकते हैं, जो सबसे खतरनाक मिसाइल है। भाई ये पलक झपकते ही सामने वाले की ऐसी की तैसी कर देती है, और इसका टारगेट फिक्स होता है। एक बार पकड़ा गया तो उसे छोड़ती नहीं किसी भी कंडीशन में, और कहीं भी हो एक बार निशाना कर दिया तो वो वहीं जाके गिरेगी। तो भाई इसकी ख़ास बात क्या है और इसके क्या क्या पहलू है, आज उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो भाई अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, ठीक है। और चलते हैं आगे की ओर। तो फ्रेंड, ब्रह्मोस मिसाइल है ना, उससे हम पानी से, ज़मीन से, हवा से हवा में वार कर सकते हैं, जो ये तीनों में सक्षम है, ठीक है। भारत और रूस के द्वारा विकसित की गई अब तक की सबसे आधुनिक मिसाइल यही है, ब्रह्मोस से ही है। ब्रह्मोस इसे सुपरसोनिक मिसाइल क्यों कहते हैं, क्योंकि ये इसका नाम जो मतलब ये चलती है ना, तो 3.5 मेक यानी 4300 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ सकती है। इसे कहीं से भी लॉन्च किया जा सकता है, ज़मीन से कर सकते हैं, हवा से कर सकते हैं, मतलब टारगेट हिट कर सकती है कहीं से भी। भाई इसे क्रूज मिसाइल क्यों कहते हैं, इसे क्रूज मिसाइल इसलिए कहते हैं क्योंकि सबमरी होती है ना, इस मिसाइल की एक ही खास बात है ये भाई, मतलब ये समुद्र में ना वो सबमरीन होती है ना, उससे भी निकलती है ना, तो फिक्स टारगेट होता है, उसी को तबाह कर देती है एक बार में। मतलब हम सोच नहीं सकते, उससे भी तो कई ज़्यादा खतरनाक। भाई तो ब्रह्मोस मिसाइल बना कब? ब्रह्मोस मिसाइल 18 दिसंबर 2009 को बंगाल की खाड़ी में बना था। इसका सफल परीक्षण कर दिया गया था, मतलब उस टाइम ये फिक्स हो गया था कि ब्रह्मोस मिसाइल बन गया है। तो फ्रेंड्स ना, ब्रह्मोस मिसाइल भारत ने हाल ही में एक्सपोर्ट किया है फिलीपींस को। तो जहाँ तक मेरा सोचना है, फिलीपींस को दिया है ब्रह्मोस, तो ये तो सही है भाई, क्योंकि चाइना है ना, जो हर अपने पड़ोसी देशों को मतलब धमकी देता रहता है कि मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, ये कर दूंगा। तो भाई फिलीपींस होता है ना, फिलीपींस है ना, वो छोटा सा देश है, तो बेचारे के पास कुछ है नहीं। तो वो भी भाई मतलब अपने देश की सहायता, मतलब देश जैसा ही है वो, उसको भी चाइना वाले परेशान करते हैं। तो भारत सरकार ने ये डिसीजन सही लिया है कि ब्रह्मोस मिसाइल उसे दे दे तो ठीक ही है, क्योंकि अगर देने से ना क्या होगा कि एक चाइना खौफ खाएगा कि क्या पता भाई ये ब्रह्मोस मिसाइल अपने ऊपर डाल दिया तो अपन भी चले जाएंगे। भाई जो भी है ना, ये पड़ोसी देश, उनको देना चाहिए, तो ये सही है। एक मेरा मानना है कि यार वियतनाम को भी देना चाहिए, फिलीपींस को दे ही दिया तो फिर क्या है कि चाइना थोड़ा डर के रहेगा तो सही रहेगा, अपने देश को कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। वैसे अपने देश की इंडियन आर्मी अब बहुत ही सक्षम है, बहुत ही सक्षम है, मतलब चाइना कुछ नहीं कर सकता। अब चाइना की हो गई बल्ले बल्ले। और भाई ये ना ब्रह्मोस मिसाइल को ना हाल ही में ना सुखोई एम के नीचे
मतलब सुखोई में सम्मिलित किया है। सुखोई फाइटर प्लेन होता है ना, उसमें भी उसे अटैच कर दिया गया है, तो हवा में भी वार कर सकती है आराम से। तो भाई जहाँ तक मैंने सुना है ना, ब्रह्मोस मिसाइल का कोई जवाब नहीं है, सामने तो उसका कोई जवाब नहीं है, रडार के पकड़ में आती नहीं है मिसाइल, और दुनिया के सबसे बेहतरीन मिसाइलों में से एक है जो अपने इंडिया के पास है। तो अगर भैया आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना।